हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था उसका जो लास्ट मेथड था हमारे पास, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है n1a प्लस n2b प्लस n3 c इज़ कन्वर्टेड इनटू p। तो अगर आपको r लिखना है तो r आप लिखेंगे a b और सी, ये कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा। तो जो आपका अल्फ़ा होगा प्लस बीटा होगा प्लस गामा होगा इज इक्वल्स टू क्या होगा एन, और ये आपका क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो ऑस्टोल्ड हमारी यही हेल्प करता है कि ऑस्टोल्ड हमें ये बताता है कि आप एक एक को कांस्टेंट रखिए। जैसे मान लो मैंने ए को कांस्टेंट रखा तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया मेरा 0। जैसे अब कोई पूछे आपसे कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, अल्फा है, बी के रेस्पेक्ट में बीटा है, सी के रेस्पेक्ट में गामा है। तो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑस्टोल्ड हमें यही बताते हैं कि आप पर्टिकुलर एक को कांस्टेंट रखिए, बाकी दो की इक्वेशन बनाइए, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखिए, बाकियों की इक्वेशन बनाइए, फिर तीसरे को कांस्टेंट रखिए। ठीक है, इसी तरीके से ऑस्टोल्ड हमसे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये पूरे जो प्रोफाइल है मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, देखिएगा आपके पास 2a प्लस बी इज कन्वर्टेड इंटू पी इक्वेशन लिखी हुई है। तो देखिएगा जब आप रेट लिखेंगे, आर लिखेंगे, तो आपको नहीं पता के है, ए टू पावर कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, ए टू पावर अल्फ़ा ले लेते हैं और बी टू पावर क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ये ओवरऑल रेट लो है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशंस पुट करनी है। जैसे मान लीजिए 3 मेरे पास है तो मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन देखिए 0.1, 0.1 और 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो रेट हो गई 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के 0.12 पावर अल्फ़ा और 0.12 पावर बीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 0.1, 0.2 और 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है। तो यहाँ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है। इसके बाद के है और ए आपका 0.1 है। ध्यान से देख लिए, ए आपका 0.1। तो ये 0.1 अल्फ़ा और ये हो गया बी हो गया 0.2, तो ये हो गया बीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन देखते हैं तो 4 इंटू 10 की पावर -2 है। तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -2। ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0.2 है तो ये 0.2 की पावर अल्फ़ा और यहाँ 0.1 है तो 0.1 की पावर बीटा। ये 3 इक्वेशन आपके पास बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, आप ऐसी 2 इक्वेशन को उठाइए जिसमें एक वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए मुझे अल्फ़ा फाइंड करना है, तो मुझे अल्फ़ा फाइंड करने के लिए मुझे बीटा की ऐसी 2 इक्वेशंस लेनी है जिसमें बीटा कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं फर्स्ट और थर्ड लूँगा, और जहाँ पे रेट की वैल्यू ज़्यादा है ना उसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि अगर कम वाली वैल्यू को ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो इन्वर्स आएगा और आपको सोल्व करने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करिए कि जो थर्ड इक्वेशन है उसको आप फर्स्ट से डिवाइड करिए, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के। इधर आएगा 0.22 पावर अल्फ़ा और 0.12 पावर बीटा, और इसके नीचे लिखा जाएगा के 0.12 पावर अल्फ़ा और 0.12 पावर बीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.1 इसकी पावर अल्फ़ा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना होना चाहिए कि वैल्यू 2 आ जाए, तो यहाँ कितना है पावर देख लीजिए 1 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1। आई थिंक आपको ये वाली चीज़ क्लियर होगी। अब अगर आप उल्टा भी कर सकते थे, आप यूँ भी कर सकते 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ आपकी वैल्यू आती है 0.1 अपॉन 0.22 पावर अल्फ़ा। तो यूँ सोल्व करना पड़ता आपको कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर अल्फ़ा। तो वापस वही बात आ जाती है आपके पास। तो ज़्यादा वाली वैल्यू को कम से डिवाइड करो तो एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, आपको अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकालना है। बीटा के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन लो और डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे सेकंड को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, फर्स्ट से। तो यहाँ तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इज इक्वल्स टू के, ये है 0.12 पावर अल्फ़ा और 0.22 पावर बीटा।
0.22 पावर बीटा। ऐसे ही कीजिएगा आप, जो सेकंड वाली इक्वेशन है या जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसको ऊपर वाली से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ के 0.12 पावर अल्फ़ा और 0.12 पावर बीटा, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट होगा, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, ये 1 आएगा और ये आएगा 0.2 अपॉन 0.12 पावर बीटा, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर बीटा। अब आप खुद ही बताइए बीटा कितना होना चाहिए कि ये वैल्यू 1 आ जाए। तो आपको पता है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू कितनी आ जाती है, तो बीटा कितना होगा आपका 0। तो अल्फ़ा आपका 1 आया, बीटा आपका 0 आया, ठीक है। और आपने रेट लो क्या लिखा था, देखिएगा ये लिखा था आपने। तो r इज इक्वल्स टू, जब आप लिखेंगे यहाँ से रेट कांस्टेंट हो निकालना है आपको, तो r इज इक्वल्स टू के a2 पावर अल्फ़ा कितना 1 और b2 पावर 0, तो इसका रिजल्ट बनेगा r इज इक्वल्स टू के ए। अब आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो आप कुछ मत कीजिए, कोई भी एक रिलेशन में एक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ले लीजिए, उसकी रेट ले लीजिए। चलो अपन फर्स्ट वाली ले लेते हैं। तो ये ले लिया अपन ने 2 × 10⁻⁻2 आ गया इज इक्वल्स टू के, और यहाँ आ गया a कितना है 0.1, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 × 10⁻2 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है। तो आपका यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 × 10⁻1, यानी k इज इक्वल्स टू 0.2। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो ये आपका टाइम सेकंड इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में, ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं आगे डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। अभी ये देखिए, ये बोल रहा है आपका कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दी। तो मैं पहले रेट लो लिखता हूँ, देखो के a2 पावर कुछ भी ले लेते हैं अपन, अल्फ़ा ले लेते हैं। पहले अपने पास यही था, जब आपने एक की कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट आपकी 2√2 टाइम्स हो गई। तो 2√2 r इज इक्वल्स टू के, और एक की कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपने 2a कर दिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कुछ मत कीजिए, सेकंड को किससे डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2√2 r डिवाइड बाई r इज इक्वल्स टू के 2a2 पावर अल्फ़ा डिवाइड बाई के a2 पावर अल्फ़ा, ठीक है। के से के कटेगा, और यहाँ देखिए 2 पावर अल्फ़ा है, a2 पावर अल्फ़ा, तो a2 पावर अल्फ़ा से a2 पावर अल्फ़ा कटेगा, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, और r से r, तो 2√2 इज इक्वल्स टू 2 पावर अल्फ़ा रहेगा यहाँ। क्योंकि देखो ऐसे लिखा हुआ है, 2 है, इसकी पावर अल्फ़ा है, a है, इसकी पावर अल्फ़ा, नीचे आ रहा है a2 पावर अल्फ़ा, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बचा हुआ रह जाएगा आपका सर। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 2√2 को आप क्या लिख सकते हैं, मेरे को बताइए, आप 2√2 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 2√2 को लिख सकते हैं 2 पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 2 पावर अल्फ़ा, तो आपका अल्फ़ा कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अल्फ़ा आपका 1 है, बीटा आपका 0 है। अगर आपको n निकालना है तो n होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो होगा 1 + 0, तो n कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये a के रेस्पेक्ट में, ये b के रेस्पेक्ट में, ये है विद रेस्पेक्ट टू a, और ये वाली है विद रेस्पेक्ट टू b। आई थिंक आपको अब यहाँ पे किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये एक हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके अंदर हमें यही बताना है आपको कि ऑर्डर जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा। देखिए दो तरीके, या तो आप जैसे मैंने बताया वैसे पूरा सोल्व कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आपने लिखा r इज इक्वल्स टू के a2 पावर कुछ भी अल्फ़ा और b2 पावर कुछ भी बीटा, ठीक है। आपको अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है। देखिए कुछ नहीं करना, आप अगर आपको बीटा फाइंड करना है तो बीटा b की पावर में, तो आप इसका कांस्टेंट वैल्यू लीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, कितना हुआ 2 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स हुआ 7.2 और 2.88, यहाँ हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। यानी आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट आपका 4 टाइम्स हो रहा है। सोचिए आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, अभी ए है ही नहीं आपके पास, ऐसे समझ लीजिए कि ए तो है ही नहीं आपके पास, यानी r इज इक्वल्स टू के, b2 पावर कितना है, सिर्फ बीटा है। यानी आपने इसको डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया,
तो कंफर्म है कि इसका जो बीटा होगा वो क्या होगा, पक्का पावर 2 होगी। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि ये 2r है, ये k है, ये 2 भी कर दिया मैंने, और ये कितना हो गया, बीटा हो, सॉरी 4r हो गई रेट, ठीक है। तो आप जब इस इक्वेशन में से इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपका बीटा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए इसको डबल करने पे ये 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर होगा पक्का, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अब a निकालना है आपको, तो ये कांस्टेंट वैल्यू लीजिए, यहाँ से इसको जब आपने 4 टाइम्स किया तो 6 से 2.4 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स करने पे 4 टाइम्स ही हो रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 4 टाइम्स करने 4 टाइम्स हो रहा है, यानी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो आपका जो रेट एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, k a2 पावर 1 और b2 पावर 2, यानी आंसर 4 करेक्ट होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो रेट लो एक्सप्रेशन था ना पूरा भी, सॉरी अभी जो पीछे पूरा मेथड बताया ना, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपका 110% पूरा सोल्व हो जाएगा। डायरेक्ट बताया मैंने एग्जाम में फास्ट करने का तरीका ही। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।